आदमी है, अब इसका पता नहीं कि क्या किया जाए। और आगे इसी कहानी को चलाते हैं। आई विल नॉट गो टू सब्जेक्ट नंबर 3, आई विल गो टू सब्जेक्ट नंबर 4, यूक्रेन ऑन द ब्लिंक। तो सब्जेक्ट नंबर 3 जो है ट्रम्प्स मैगा मागा मैगा मागा रोल, उसमें थोड़ी देर में आएंगे। यूक्रेन में साहब रशिया ने इतनी स्ट्राइक कर दी, इतने स्ट्राइक कर दिए, यूक्रेन की पावर जनरेशन कैपेसिटी 0 पे आ गई है, 0 पे। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कुछ चल रहे हैं, उनको छुआ नहीं गया। जो भी बाकी तरह का हाइड्रो पावर था या कोल फायर्ड पावर था, जो भी पावर था, उसकी कैपेसिटी 0 है। और यूक्रेन में ठंड बढ़ रही है। यूक्रेनीज आर अनफॉर्चुनेटली गोइंग टू फ्रीज। यूक्रेन शहर पे शहर हारा। पीछे कुछ एस्टिमेट आए थे, यूक्रेन के लगभग 10,000 सिपाही एक हफ्ते में मरे थे। और यूक्रेन में आज पावर जनरेशन कैपेसिटी 0 है। नेटो, टोमाहॉक और ये तुम्हारा जनरल क्या नाम है उसका, या नेटो का हेड क्या नाम है उसका, क्या नाम है भाई उसका, जनरल रूच और ये जितने भी ये यूरोप के जोकर थे, कोई काम नहीं आ रहा। यूक्रेन में 16 से 18 घंटे का पावर कट है। 16 से 18 घंटे, कैन यू इमेजिन? मल्टी स्टोरी लोगों बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। यूक्रेन में डीजल नहीं मिल रहा है। यूक्रेन रशिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज पे हमले कर रहा है, तो बट ऐसे कोई रशिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पड़ा, पर कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज सोचिए, ज़ेलेंस्की जंग जीतेगा नेटो के हथियारों से और ट्रम्प के आशीर्वाद से, व्हेन इट्स पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी 0। उसकी फायरवॉल्स का क्या होगा, उसके नेशनल सिक्योरिटीज का क्या होगा, उसके कमांड एंड कंट्रोल्स का क्या होगा? 18 घंटे का ब्लैकआउट। मैं किसी अफ्रीका के भूले बिसरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, यूक्रेन की बात कर रहा हूँ। और यूक्रेन कह रहा है कि फिलहाल अभी कुछ नहीं पता कब रिस्टोर होगा, नहीं होगा। अभी जो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर में पावर 5-6 घंटे चलता है, वो न्यूक्लियर पावर है। और अगर कल को कुछ करके रशिया ने वो न्यूक्लियर पावर भी काट दिया, तो यूक्रेन विल गो इनटू ब्लैकआउट। कैन यू इमेजिन अ कंट्री इन ब्लैकआउट एंड इन एबिस ट्राइंग टू विन अ वॉर? तो यूक्रेन को बर्बाद कर दिया ज़ेलेंस्की ने और अमेरिकनों ने और यूरोप ने। और ऐसे में अगर रशिया ने एक न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट कर दी, तो इनकी हालत मतलब लिटरली ने जुलाब लग जाएंगे सबको। दे विल नॉट नो व्हाट टू डू। और अमेरिका डेटोनेट करने के पोजीशन में नहीं है। अमेरिका की मिलिट्री में काफी खामियां नजर आई है, जो मैं अभी तो नहीं बात करना चाहूंगा, बट एट द राइट टाइम आई विल टॉक अबाउट दैट। एंड इस सारे खेल में चाइना इज वेटिंग एंड वाचिंग कि पासा किस ओर पलटता है। यूक्रेन इज गोइंग टू फॉल प्रीटी सून। अब यूक्रेन उस स्टेज पे आ गया है, क्या तो ज़ेलेंस्की को पलायन करना पड़ेगा या ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट किया जाएगा। और यूक्रेन के सिपाहियों में मास डेजर्टेशन हो रहा है। यूक्रेन के सिपाही भाग रहे हैं। यूक्रेन का सिपाही युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता। सवाल यह है कि यूक्रेन की जो फौज है वो लगभग खत्म हो गई, कुछ मर के और कुछ डेजर्ट करके। मैंने आपको ये भी बोला था, यूक्रेन का 1 लाख सिपाही ऑलरेडी पोलैंड भाग चुका है। एंड विद एवरी पासिंग डे दे आर लूजिंग मोर एंड मोर एंड मोर सोल्जर्स। तो ये जो यूक्रेन है, ये बस एक वेस्ट का एक्सपेरिमेंट था, अमेरिका, नेटो और यूरोप का, जो फेल हो गया। अनफॉर्चुनेटली द पीपल ऑफ यूक्रेन हैव पेड अ प्राइस। और जो पपेट रिजीम सीआईए ने इंस्टॉल कराई थी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, तो अगर ये जिंदा रहेगा तो इसके हाथों पे कंट्री को बर्बाद करना, और इतने लाखों करोड़ों लोगों के खून इसके हाथ में है। अगर कोई वॉर क्रिमिनल है, वो बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिसने अपने देश की ऐसी तैसी कराई। बेंजामिन नेतन्याहू इज विनिंग द वॉर फॉर हिज कंट्री। He has lost the country, he has lost the war, and he has lost everything what they could ever stand for. और यूरोप ने, पुतिन ने फिर यूरोप को धमकी दी है, खबरदार मेरे पैसे को हाथ लगाने की कोशिश की, अन्यथा तुम्हारा परिणाम बुरा होगा। तो स्थिति इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और अब कह रहे हैं कि जो अटैक अब की बार हुआ है, उसमें कितने ड्रोन और कितने मिसाइल आए, अनगिनत। मतलब, और रशिया भी नंबर नहीं दे रहा, 700 300 अनगिनत आ रहे और ठोके जा रहे। इमेजिन अ कंट्री फाइटिंग अ वॉर विद 18 आवर्स ऑफ पावर कट। वहां रेलवे नेटवर्क को कट कर दिया गया है, स्टोरेज फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दिया गया है। पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो काली, वो जो फटीक पहन के आता है, मतलब उससे जैसा, उसके बड़ा उल्लू द अंडा मैंने कोई देखा नहीं है। भगवान न करे अगर ऐसी लीडरशिप किसी देश को मिले, उसका पतन होना निश्चित है।
और पाकिस्तान भी कहीं उस कगार पे चल चुका है, सऊदी या नो सऊदी, दे विल नॉट बी एबल टू सेव। तो मैंने कहा ना, आपकी बारे मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री बीच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां ट्रम्प का आदेश है बीच में मत पड़ना भैया, लफड़ा इनका सुलह नहीं करनी, मत करने दो, क्योंकि ट्रम्प की खुंदक है तालिबानियों से तुमने भगराम के लिए मुझे मना कैसे कर दिया। हाँ, कल को ट्रम्प इन्हीं तालिबानियों के साथ कुछ सांड गांठ कर ले, डोंट बी सरप्राइज्ड ऑन दैट आल्सो। अमेरिकन्स जस्ट लुक एट व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी ऑन हैंड, अभी मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज हाउ दे वर्क। तो ये था यूक्रेन बिलिंग। अब चलते हैं ट्रम्प का मागा रोर। मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मेरी मागा की डेफिनेशन है मेक अमेरिका गरीब अगेन। मागा की अराजकता की एक पराकाष्ठा हो गई है। मागा की अराजकता एक चरम सीमा को छोड़ रही है। अब पीछे जेडी वेंस की धर्मपत्नी श्रीमती उषा वेंस को लेके उन्होंने बड़ा आपत्तिजनक शब्द बोला भाई इसको छोड़ दो, चार्ल्स क्रिक की बीवी से शादी कर लो, और पता नहीं क्या क्या, और उसका हिंदू फेथ का होना, कहते हैं ये हमारे लिए पॉलिटिकल लायबिलिटी है। वो मसला वहीं पड़ा था, अब कैश पटेल निशाने पे आ गया। मागा वाले कह रहे हैं कि ही इज अ इडियट। इडियट मतलब अगर ये बेवकूफ आदमी ने हमें सपोर्ट किया इट्स ओके, बट ये हिंदू है, इसका स्किन का कलर ब्राउन है, चाहे वो अमेरिकन हो, बाय ऑल मीन्स इज अमेरिकन, भाई ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ गोरा चाहिए, कोकेशन चाहिए और क्रिश्चियन चाहिए। अगर गोरा कोकेशन क्रिश्चियन नहीं है तो वो एफबीआई को हैंडल नहीं कर सकता। ऐसे ही ट्रम्प के उस भानुमति के कुंभे में कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन कोकेशियंस है, बट दे आर अमेरिकन्स, दे आर वेरी लॉयल टू द अमेरिका, और ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बज रही है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि अब अगला निशाना ब्लैक अमेरिकन्स पे होगा, और जो भारतीय समाज है अमेरिका में, डायस्पोरा है, सुनने में आया कि न्यूयॉर्क के इलेक्शन में उन्होंने अब की बार, यू विल नॉट बिलीव व्हाट दे हैव डन, उन्होंने डेमोक्रेट्स को ना वोट देके, सॉरी रिपब्लिकन्स को ना वोट देके डेमोक्रेट्स को वोट दिया है। और डेमोक्रेट को वोट देने का मतलब है कौन? ममदानी। तो अगर हमारा डायस्पोरा इतनी बेवकूफी से वोट कर रहा है आज के डेट में, ये बहुत चिंता का कारण है। कैश पटेल एक कोई मिस्टर डिसूजा है वो, और अब अगला निशाना लगने वाला तुलसी गब्बार्ड पे। मतलब ये जो